नील गाय हमरा सबके जे छै बहुत दिन से परेशान कऽ रहल छै, 4 साल 5 साल से लगभग जे छै से परेशान कऽ रहल छै। न आम हुए दै छै, न जे छै से केला उपजे दै छै, न और सब चीज के उपजे, उ सब उपजे छै लेकिन बहुत ज़्यादा बर्बाद कऽ दै छै, खा पी के नष्ट कऽ दै छै। बाद में बहुत ऊपर तबाह मचेने छै, परेशानी करने छै बहुत ज़्यादा। एक तरफ बिहार सरकार वैकल्पिक कृषि को लेकर तमाम तरह की योजनाएं बना रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे बिहार में ही और हमारे इलाके में ये कुछ ज़्यादा है, ये नील गाय किसानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। नील गाय के आतंक से किसानों की फसल बर्बाद होना कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बर्बादी है जिसका इलाज आज तक सरकार नहीं निकाल पाई है। सुपौल जिला वैकल्पिक खेती और सब्जी के साथ साथ मक्के की खेती के लिए भी जाना जाता है। इन फसलों से किसानों को काफ़ी मुनाफा होता, लेकिन फसल कटने से पहले किसानों की खुशी गम में बदल जाती है। किसानों की पूरी फसल को लगभग 300 नील गाय ने तबाह कर दिया। अब किसानों के पास बेचने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। किसानों की स्थिति ये है कि अब उन्हें महाजन से सूद पर पैसे लेकर अपना जीवन गुजारना होगा। आप पहले देखिए सुपौल से विमलेंदु की एक ग्राउंड रिपोर्ट, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार नील गाय के मामले में दुविधा में फंसी हुई है। फसल तो खाते रहता है, बर्बाद करते रहता है। 3 बीघा 4 बीघा, हमको 3-4 बीघा खेत है। आम का टिकला खाता है, नया पेड़ लगाता है, उसको नहीं होने देता है। नील गाय से तो बहुत सारी परेशानियां हो रही है। जैसे कि हम लोग 1 एकड़ में खेती किए थे, जो कि आधा से अधिक फसल मेरा बर्बाद हो गया नील गाय, और उस पर जो है सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है नील गाय पे, और उससे हम लोग को बहुत हानि हो रहा है। जैसे अभी हम लोग छोटा मोटा फसल किए थे सब्जी वब्जी का, तो उसमें तो हम लोग को 90% मेरा बर्बाद हो गया। 90% बर्बाद हो गया, 10% बचा जो भी कीड़ा मकोड़ा जो चल जाता। तो हम लोग जो किसान लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे युवा लोग नहीं आ रहे हैं इस लाइन में, और हम फर्स्ट बार उतरे हैं, हम खुद खेती कर रहे हैं, तो इससे हानि हो रही है। हम लोग को बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हो रही है, और सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है। युवा भी इस वजह से अभी कृषि की तरफ हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे, और बिहार के अन्य क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन ये अभी मुख्य समस्या है जो अभी एग्रीकल्चर को लेकर है। अगर लोगों को छुटकारा हो जाए तो युवा भी कृषि की तरफ और अन्य और आम या फिर बांस तो तब भी चल रहा है, और जो बागवानी फसल है उस तरफ भी किसान बढ़ेंगे। नील गाय जो है सो लगभग 200-250 के बीच में है। एक भी फसल नहीं होने देता है, ना पेड़ लगाने देता है, कुछ नहीं करने देता है। जजात जो भी रोपते हैं सारा खा जाता है। 4-5 कट्ठा में मकई है, वहाँ पे बर्बाद किया है। 8 बजे गए थे तो 7-8 नील गाय को वहाँ से खहारे उधर पश्चिम माथे को 4-5 एकड़ है, वही सब बर्बाद किया। बैल तोड़ देता है, गाछ तोड़ देता है, सब ठो जब घुसता है तो 10 ठो 15 ठकवा घुसता है, जिस सब बर्बाद किया। लोग मजबूरन भी वैकल्पिक कृषि की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि सरकार उन्हें सब्सिडी हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। क्योंकि पूरा फसल होने के बाद जब नील गाय आपको बर्बाद कर देती है तो आपको सरकार उसका मुआवजा भी नहीं देती है। सरकार में ये भी प्रावधान है कि नील गाय से जो फसल क्षति होता है उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, देखे नजर में कुछ नहीं हुआ दे, जाल लगेने तकरा तरे पे खा जाए। कते जाल लगेबे, कते कांट लगेबे। स्थिति यह है कि जो महंगी खेती होती है, खासकर सब्जी की खेती हो, मक्का की खेती हो, या फिर आम जो हम लोगों की तरफ मुख्य पैसा वाली फसल है, उसे बर्बाद करके रख दिया। स्थिति आप हमारे पूरे गांव में घूम लीजिएगा, आपको सब्जी की खेती एक भी नहीं मिलेगी। तो आप लोग मुख्य रूप से किस चीज़ की खेती करते हैं, और कितने एकड़ में आपने इस बार खेती की थी और कितना बर्बाद हुआ? मुख्य रूप से हम लोग पहले मखाना या मक्का करते थे। मक्का तो इस बार हुआ ही नहीं, किए ही नहीं। आम जो था, आम में भी स्थिति ये थी कि चारों तरफ से घेरा लगाना पड़ा। जो इससे पहले ये सब नहीं होता था, ये बेफालतू खर्चा है जो हमें वापस उतना पैसा भी नहीं होता है। और चावल और गेहूं सिर्फ, अभी उसके अलावा कोई भी लोग तीसरा खेती नहीं कर रहा है। सब कितना का बाड़ी वगैरह जहाँ सब्जी का खेती होता था, वहाँ पे सब्जी का खेती एकदम ना के बराबर होता है। लोग खरीदने पर ही आश्रित हैं, किसी के यहाँ नहीं होता है। अभी आप लोगों ने कोई लिखित आवेदन या किसी को कहा है इसके बारे में? अभी तक तो हम लोग लिखित आवेदन नहीं दिए हैं, और इस पे हम लोग जो सर्किल में जितना भी सारे किसान भाई लोग हैं सोच विचार कर रहे हैं, और थाने में या आवेदन देंगे कहीं,
और देखिए क्या होता है इस पर। क्या सोचें आप लोग इसको लेकर? क्या सोचेंगे, अब सरकारें ना सोचेगा उसके लिए, हम लोग बस का है कि पकड़ लेंगे, एगो है कि पकड़ लेंगे 100 200 250 300 है, कितना को पकड़ेंगे। आपकी कितनी फसल बर्बाद की है इस बार? बहुत पूरे बाढ़े सब के फसल बर्बाद कर दिए, तो हमरे थोड़े है कि दौर से मकई छोड़ दिया, मकई छोड़ दिया, देख लिए बाद में नज़र उठा के कहीं भी मकई नहीं नज़र नहीं आएगा, सब खेसारी छोड़ दिया, धनिया छोड़ दिया, सब छोड़ दिया है। कोनो एगो हमारा थोड़े करता है, पूरे बाधे के बाद सुन कर देता है। दूसरा है नील गाय है तो उसमें कहाँ से रहेगा। इस मामले को लेकर डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से बात की। उन्होंने इस पूरे मामले को समझाने का काम किया है। सुनिए उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू, आपको पूरी जानकारी पहले दे दूं कि नील गाय की परेशानी केवल सुपौल जिला ही नहीं, मोतिहारी बेतिया साइड भी बहुत ज़्यादा नील गाय की है। और यह काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। कृषि विभाग उसको न पकड़ सकता है न मार सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि कृषि विभाग के पदाधिकारी को चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अवश्य सूचित करे कि फलाने ब्लॉक में फलाने जगह, ये बहुत दिन से ये चलता आ रहा है, बहुत बार लिखा भी गया है, लेकिन कोई ठोस पहल अब तक इसका नहीं हो पाया है। अब किसान अपने स्तर से कुछ लोकल उपचार करते हैं, लेकिन उस सब से कुछ होता नहीं है। सही मायने में नीलगाय बहुत परेशान करता है बहुत जगह। हाँ, ये मेरा अपना अनुभव और मेरा जो अपना आकलन है उस आधार पर हम कहें। नीलगाय के बढ़ते आतंक के चलते पहली बार किसानों ने साल 2007 में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया था। फिर साल 2010 में समिति के अध्यक्ष हरदयाल कुशवाहा ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर सरकार ने अप्रैल 2012 में नीलगाय के सीमित शिकार का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए पहले जिलाधिकारी या एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होती थी और नीलगाय के शव का अंतिम संस्कार अनिवार्य था। साल 2013 में नीतीश सरकार ने नीलगाय को संरक्षित जीवों की सूची से बाहर निकाल दिया और केंद्र सरकार से नीलगायों को मारने की इजाज़त मांगी। साल 2015 के अंत में केंद्र सरकार ने नीलगाय को वन जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 3 से हटाकर अनुसूची 5 यानी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों की श्रेणी में डालकर 1 दिसंबर 2015 को केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए मारने की अनुमति भी दे दी थी। बिहार में जब नीलगाय का शिकार हुआ तो किसानों ने राहत की सांस ली, लेकिन साल 2016 में लोकसभा में 2 केंद्रीय मंत्री नीलगाय के मुद्दे पर आमने सामने आ गए। बिहार के मोकामा टाल इलाके में जून 2016 में 3 दिनों में करीब 250 नीलगायों को मारा गया था। इस घटना के बाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पशु क्रूरता को लेकर वन और पर्यावरण मंत्रालय पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि जानवरों के हाथों फसल खराब होने से परेशान किसानों ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद जानवरों को मारने की अनुमति दी गई है। नीलगाय की परेशानी से त्रस्त किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है। ऐसे में सरकार और किसान सभी पशुपेश की स्थिति में है कि नीलगाय के आतंक से कैसे बचा जाए। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही गांव से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।